स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे DJI माइक 2 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए माइक 2 क्या है। तो माइक 2 समझिए $350 का माइक्रोफोन है, यानी कि ये $100 बढ़ा दिया गया है दाम इसका माइक 1 के कंपेयर में। और DJI माइक 1 क्या था, ये जैसे मैंने रोड वायरलेस गो 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उसी का कंपटीटर था। तो इसका इंडिया में दाम आराम से आप समझ लिए कि 30,000 से ऊपर ही होगा। कितना ऊपर होगा वो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी नहीं है मार्केट में ये। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, जो इतना दाम बढ़ा दिए हैं, तो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग है। और उसका बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और ये वही नॉर्मल स्टीरियो सिस्टम है, जैसे कि 2 ठो है और वो एक स्टीरियो रिसीवर में जाता है। यानी कि आप 2 ठो रख सकते हो, वो जाएगा और आपका कैमरा में, मोबाइल फ़ोन में, एक्शन कैम में, ये सब में वो स्टीरियो लेफ्ट एंड राइट चैनल पे 2 अलग-अलग माइक्रोफ़ोन भेज सकता है। ये मतलब इसका मेन फ़ायदा यही है। इसमें टच स्क्रीन है, जो रोड वाले में नहीं है। इसमें बिग नॉब भी दिया गया, स्क्रॉल व्हील दिया गया, क्योंकि टच स्क्रीन में दिक्कत होता है कि इतनी सुन टच स्क्रीन है। आपका उँगली मतलब ठीक से काम नहीं कर पाएगा। वहीं पे स्क्रॉल व्हील से काफ़ी सारा काम ईज़िली हो जाता है। और इसका जो मेन केस दिया गया है, वो भी काफ़ी लोगों ने शिकायत किया था पिछले वाला में कि गिरने पे टूटता है, खुल के सारा सामान फेंका जाता है। तो एल्युमिनियम केस दे दिया गया है विथ लॉकिंग सिस्टम, यानी कि ये लैच जो है मतलब ऊप्स करके नहीं खुलना चाहिए, आसानी से तो नहीं। मतलब आप मेहनत करो तो ही खुलेगा, ऐसे नहीं खुल जाएगा। और रहा बात कि अगर आपको पूरा सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम में क्या हो गया, 4 सामान हो गया, आपका चार्जिंग बॉक्स हो गया, आपका रिसीवर हो गया, आपका 2 ट्रांसमीटर हो गया। आप 1 ट्रांसमीटर अकेले भी खरीद सकते हैं, जिसका दाम करीब $100 पड़ रहा है। बाहर में, इंडिया में कितना पड़ेगा मैं नहीं बता सकता। तो उसमें क्या फ़ायदा है, वो आपको 32 बिट का ऑडियो रिकॉर्डर दे रहा है और उसमें ब्लूटूथ ट्रांसमिशन भी है, यानी कि वो आप आराम से डायरेक्ट स्मार्टफ़ोन में डाल सकते हैं सिग्नल, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप कर सकते हैं। और बैटरी लाइफ़ हर एक यूनिट का क्लेम्ड है 6 आवर्स। और अगर उसे बीच-बीच में बॉक्स में आप रख-रख के चार्ज करते रहेंगे तो 18 आवर्स तक चलेगा केस के साथ। तो ये हो गया माइक 2। मतलब इंडिया में आप आराम से समझिए 40,000 तो लग ही जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें कोर अपग्रेड क्या है। सबसे बड़ा अपग्रेड है जो अभी मतलब रोड वायरलेस को प्रो में किया गया था और इसमें भी है, कि 32 बिट फ्लोट है। 32 बिट फ्लोट का मतलब ये होता है कि अगर आप 24 बिट का ऑडियो लेते हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, आपको ये सोचना है कि ऑडियो दूसरी साइड प्ले होगा कि नहीं, ऑडियो में क्लैरिटी कितनी है। तो जनरली 24 बिट में आप चाहोगे कि आपका नॉइज़ फ्लोर जो है बहुत नीचे रहे और सिग्नल बहुत ऊपर है, जिसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। तो उसके लिए हम लोग गेन बढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम है कि गेन बढ़ा रहे हैं, सिग्नल टू रेशियो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन बंदा थोड़ा-सा भी ज़ोर से बोलेगा, वो क्लिप कर जाएगा, यानी कि ऑडियो कट जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है। और आप कम कर देते हो तो आपको गेन बढ़ाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। ऑडियो तब भी आएगा, लेकिन उसकी क्लैरिटी घट जाएगी। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करें? तो 24 बिट का एक बड़ा भाई बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं 32 बिट फ्लोट। 32 बिट फ्लोट में फ़ायदा ये होता है कि आप ऑडियो ऐसा रख सकते हैं कि वो 0 डीबी के ऊपर भी स्टोर करे। यानी जब आप प्ले कर रहे हैं, वो प्ले होगा नॉर्मल 24 बिट जैसा, लेकिन अगर अरे यहाँ क्लिप करके आप उसको अपना ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसे सेलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि वो फाइल 0 डीबी पे कैप नहीं कर रहा, उसके उल्टा फ़ोल्ड कर जाता है। तो ऐसा करते कैसे? यहीं पे ट्रिक आ रहा है, यहीं पे सारी कंपनी मतलब थोड़ा ढिंक-चिका कर रही है। 32 बिट ढंग से उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर खरीदना होगा। यानी कि जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जो एनालॉग सिग्नल माइक्रोफ़ोन से निकल रहा है, वो जाके जो प्रोसेस हो रहा है, वो अगर एक डिवाइस करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। इसीलिए जब ज़ूम FA8 सीरीज़ उतारा गया था, F6 आई थिंक, जो पहला था 32 बिट मार्केट में लाया था, उसमें बार-बार वो हल्ला कर रहे थे कि हमें 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है। एक है हाई गेन के लिए, यानी कि वो सेंसिटिव साउंड को अच्छे से पकड़ता है। एक है लो गेन, जो कि जब आप स्क्रीम करने लगोगे, लाउड करने लगोगे, तब वो पकड़ेगा। और ये स्विच करते थे। 32 बिट फ्लोट में फाइल ऑडियो आपका स्विच हो जाता था। तो आपके पास एक्चुअली इतना डायनामिक रेंज रहता था कि माइक्रोफ़ोन कभी क्लिप नहीं करेगा। ये होता है ढंग से करने का तरीका। और इसी का अगर आप रोड में ही बहुत ऊपर वाले सीरीज़ में जाते हो, उसमें 4 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है एक माइक्रोफ़ोन पे, ताकि ऑडियो हमेशा परफेक्ट रेंज टू परफेक्ट रेंज टू परफेक्ट रेंज चलता रहे। प्रॉब्लम ये है कि ये सब कंपनी कभी नहीं बता रही है इसमें मतलब 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है कि नहीं? क्योंकि अगर वैसा नहीं है, मान लीजिए आपके पास 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट में खरीद सकते हैं 32 बिट लीनियर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और उसको आप मैथमेटिकली फ्लोट में फ्लिप कर सकते हैं। तो रहा बात कि वो इम्प्रूवमेंट देगा, 24 बिट से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगा, लेकिन वो ट्रू एचडीआर नहीं है, यानी कि हाई डायनामिक रेंज, यानी कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है माइक्रोफ़ोन पे, वैसा नहीं होगा। तो रहा बात कि कंपनी इसके बारे में क्लियर नहीं, ना ही रोड क्लियरली बता रहा है कि वो एक्चुअली मतलब डुअल एनालॉग टू डिजिटल सर्किट यूज़ कर रहे हैं, ना ही ये बता रहा है। और रहा बात कि मेरा गेस जो है, जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, मेरा लग रहा है कि शायद दोनों में नहीं है।
क्योंकि अगर होता तो कंपनी चुप नहीं रहती इसके बारे में। जितनी भी कंपनी ने, चाहे आप स्कॉर्पियन सीरीज़ का मतलब एकदम फ्लैगशिप जिस पे हॉलीवुड पिक्चर शूट होता है, वो तो कभी चुप ही नहीं करते कि भई हमारा डुअल है। रोड का जो प्रो एंड में जिसमें वो 4 डालते हैं, उसमें कभी चुप ही नहीं करते कि भैया हमने 4 डाला हुआ है। तो मैं एकदम श्योर हो गया हूँ ऑलमोस्ट कि ना ही रोड में, ना ही डीजीआई में एक डुअल है। तो क्या ये 24 बिट से बेटर है? हाँ, पुराने 24 बिट से बेटर है। क्या ये शुद्ध 32 बिट वाला है, जो मान लिया आप ज़ूम के ढंग के रिकॉर्डर में ले लें या डीएटी के कंपेयर में ले लें? नहीं। तो इसको आप समझिए कि नॉर्मल से थोड़ा-सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक रखें अपना मतलब एक्सपेक्टेशन। अब रहा बात कि इसका मेन जो फ़ायदा है वो है बड़ा स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इतना बड़ा और इतना यूज़फुल है कि आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। और नॉब भी दे दिया गया है जो यूज़र इंटरफ़ेस के लिए। और इसमें इन्होंने लगता है पिछली बार में काफ़ी लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि सर मैग्नेट बहुत छोटा है, मैग्नेट बड़ा कर दिया है। प्लस जो क्लिप है, मतलब कि जो इसके ये रिसीवर जो है, रिसीवर के पीछे का जो क्लिप है वो क्लिप पूरा मेटल का है। इसको कंपेयर करेंगे रोड में है कि एक ठो कवर है मेटल का जिसके ऊपर आप मैग्नेट लगा सकते हो। सर वैसे नहीं, मेटल और मैग्नेट काम करता है। मैग्नेट को चाहिए मटीरियल, अगर मटीरियल नहीं है मैग्नेट स्ट्रांगली काम नहीं करता है। तो यहाँ पे उन्होंने ढंग से किया है, मतलब मैग्नेट काफ़ी मोटा है, काफ़ी बड़ा है और जो क्लिप है वो भी बम बम है, तो यानी दोनों की शादी अच्छे से होती है। यानी कि आपके कपड़े पे लगाने पे कितना चांसेस है कि वो नहीं गिरेगा, काफ़ी हाई हो जाता है। यानी कि काफ़ी बम बम सॉल्यूशन है। मतलब ये सीधा लग रहा है कि शिकायत आया था उसके बाद सुधारा गया है। मतलब ये रोड के इसमें क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट से बहुत बेटर है। और यहाँ पे प्रीसेट भी खूब सारा दिया है कैमरा ब्रांड के हिसाब से। यानी कि कैमरा चूँकि 1970 से कभी आगे बढ़ा नहीं, जबकि हम लोग 1980 में एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसे कहते थे मिनी डिस्क, सोनी ने उतारा था। उसमें जानते क्या टेक्नोलॉजी थी? डिजिटल ऑडियो ट्रांसफ़र, यानी कि आप एक मिनी डिस्क से दूसरे मिनी डिस्क में डिजिटली ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सीडी प्लेयर से आपके मिनी डिस्क में डिजिटली ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये बैटरी पावर्ड था। वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे कैमरा में रहता है, तो कैमरा में अभी क्या होता है, आपका रिसीवर आया, उसमें डिजिटल सिग्नल आया, उसने उसे एनालॉग में बदला, फिर एनालॉग को भेजा, फिर आपका एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो कैमरा में है, वो उसे फिर से कन्वर्ट कर रहा है, फिर से डाल रहा है। इसमें नॉइज़ आप बेमतलब का ऐड कर रहे हो 2 बार। अगर वो डिजिटल सिग्नल आप डालते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता। क्या ऐसा किसी भी कैमरा में, मैंने 1-2 प्रो एंड कैमरा में सुना है जहाँ पे वो डिजिटल ऑडियो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, बाकी किसी में नहीं है। मतलब ये जेनुइनली फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, आज के टाइम में आराम से आप यूएसबी ऑडियो इनपुट दे दो। और ये बाय द वे आपका स्मार्टफ़ोन सब में आ गया है कि आप आराम से यूएसबी से ऑडियो दे दो, वो फालतू का कन्वर्शन नहीं होगा, क्लीन साउंड आएगा। वो कैमरा में नहीं होता क्योंकि कैमरा 1970 से तो आगे बढ़ नहीं सकता कभी। तो वही समझिए कि प्रीसेट देना पड़ता है। प्रीसेट का काम ये है कि वो मतलब जो कंपनी है, डीजीआई है, वो टेस्टिंग करती है कि हर कंपनी का जो प्री एम्प है, जो प्री एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल, उसका एक अलग सिग्नेचर होता है। वो थोड़ा हॉट सिग्नल प्रेफ़र करेगा, कुछ कोल्ड करेगा, पैनासोनिक का अलग होगा, फूजी का अलग होगा, नायकॉन का अलग होगा, कैनन का अलग होगा, सोनी का अलग होगा। तो वो हर के हिसाब से टेस्टिंग करके ऐसा एक परफेक्ट प्रीसेट बना रहे हैं जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा। तो ये मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि लोग टेस्टिंग, मैंने भी खुद टेस्टिंग किया कि कैमरा को बहुत नीचे कर दिया हूँ और रोड को ज़्यादा हाई रखा हूँ, तभी मेरा क्लीन सिग्नल आता है। तो ऐसा आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये इसमें एक प्रीसेट रहेगा। तो अपग्रेड्स हैं इसमें, काफ़ी अपग्रेड। सबसे मेन है 32 बिट, जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 24 बिट से बेटर है लेकिन शुद्ध 32 बिट नहीं है। और मेन आपको यूज़ेबिलिटी में बहुत फ़ायदा आएगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और मैग्नेट वालों को जिनको था कि यार मैग्नेट थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा था, बम बम मैग्नेट दे दिया गया, क्लिप भी भरपुष्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं डीजीआई का एसेंस क्या है। तो यहाँ समझिए डीजीआई का मैं जितने भी इक्विपमेंट देख रहा हूँ उसमें सब में समझ में आ रहा है कि डीजीआई को एक चीज़ समझ आ गया है, वो टेक्नोलॉजी में लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं। वो रोड से लड़ने भी नहीं जा रहे हैं, वो कैनन से भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो गोप्रो से भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो सबको धो रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? वो समझ गए एक चीज़ जो ये सारी कंपनी को नहीं समझ में आता है, यूजेबिलिटी। क्या आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइस, हाँ या ना? इससे ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अगर परफॉर्मेंस आपका खराब भी है लेकिन कंफर्टेबल है, लोग यूज़ करेंगे। आपका बम बम परफॉर्मेंस है, कंफर्टेबल नहीं है, लोग छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो इसीलिए समझिए ये इनका पूरा डिज़ाइन फिलॉसफी जो है ईज़ी टू यूज़ है। जैसे कि एक फंक्शन दिया जो कि प्रोफेशनल लोग कभी नहीं छुएंगे, लेकिन रहा बात की प्रोफेशनल्स आपका ये सामान भी नहीं खरीदेंगे। तो इसमें बिल्ट इन नॉइज़ कैंसलेशन दे रहे हैं, यानी कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ज़रूरत है तो है एक फंक्शन, लोड नहीं लेना है। क्या मैं ऐसा फंक्शन यूज़ करूँगा? ऑब्वियसली यूज़ करूँगा। मेरे को स्टेप्स नहीं लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी भी मेरा जैसे ये रिकॉर्डिंग होता है, मैं शांति से डाल के इसमें एडोबी में अब ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, अडैप्टिव नॉइज़ रिडक्शन या डाविंची में एक्टिव नॉइज़ रिडक्शन, ऐसे-ऐसे करके सब कंपनी में बताया। भाई सब करने की जगह अगर माइक से ही हो जाए, मैं क्यों हेडेक लूँ? फिर वही समझिए बिल्ट इन ये दिया गया, मोटर भी दिया गया। मतलब मोटर इसके अंदर क्यों दिया है? बात है वो वाइब्रेशन का फीडबैक देने के लिए, ताकि आप, क्योंकि बहुत छोटा चीज़ है, कब चालू हुआ, कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, कब नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट, मतलब कि टैप आप जो कर रहे हैं, क्या वो रिसीव कर रहा है कि नहीं सिग्नल, मतलब कन्फर्मेशन होना चाहिए फीडबैक। उस पे भी ध्यान दिया गया कि भैया आपको पता तो चले कि हो रहा है कि नहीं।
फिर डायरेक्ट ब्लूटूथ ऑडियो ट्रांसफ़र। आई एम लाइक सारे स्मार्टफ़ोन एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ एज़ ए ऑडियो, और थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स जो हैं, वो रीड भी कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेज़ में फर्स्ट पार्टी भी कर लेते हैं। तो वो ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ब्लूटूथ वाला ही रेडियो यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्होंने दे दिया। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ब्लूटूथ ऐसे क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ब्लूटूथ का जो बिट रेट ट्रांसफ़र है ऑडियो का, वो काफ़ी लो क्वालिटी होता है। तो उतना बम-बम नहीं होता। मतलब आपका माइक्रोफ़ोन समझिए 100% क्वालिटी अगर कैप्चर कर रहा है, तो ब्लूटूथ आपको सिर्फ़ 40% ट्रांसफ़र करने देगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी। इसीलिए ट्रांसमीटर खुद का एक पूरा सिस्टम रखता है, जिसमें ज़्यादा मोटा पाइप है। लेकिन रहा बात 40% कंपेयर टू 0, अगर आप नहीं करने देते हैं तो इसीलिए अभी भी बहुत यूज़फुल आइडिया है कि ब्लूटूथ से कर लें। और रहा बात स्क्रैच ऑडियो, तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं रैंडम जगह पे हैं, आप मोबाइल में स्क्रैच ऑडियो डाल रहे हैं। अब जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल में अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लियर नहीं है। आप 32 बिट इससे निकाल लीजिए, यानी आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डर में ऑन बोर्ड मेमोरी है, उससे निकालिए जो 32 बिट है, अच्छे से एडिट कीजिए। फिर दोनों को सिंक कैसे करेंगे? दोनों में सेम ही ऑडियो आया था, क्योंकि आपने ब्लूटूथ से भेज दिया था। तो जीजी स्क्रैच ऑडियो बन जा रहा है। तो ये बहुत क्लेवर यूज़ है कि आपका दिमाग को लोड नहीं देना है। मतलब जैसे इनपुट एंड आउटपुट दोनों को कलर अलग कर दिया है। एक हेडफ़ोन पोर्ट रेड है, एक हेडफ़ोन पोर्ट ब्लैक है, आपको लोड नहीं लेना है। मतलब बोले छोटे-छोटे टचेस जो दिखाता है कि कंपनी बैठ के सिर्फ़ एक चीज़ कर रही है, कि आप आज से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। वही तो है, देखिए सोनी है, कैनन है, नाइकॉन है, ऐसे-ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स का इन्होंने हर एक मॉडल का हर एक उसका नहीं डाल सकते, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलर है उनका उन्होंने पहले से ही बना दिया है सेटिंग, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और ये जो मतलब ये लोग लैवलियर माइक्रोफ़ोन का क्लिप लॉक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये मतलब जैक जो है उसमें थ्रेड नहीं है कि आप घुमा के लॉक कर लो। लेकिन उन्होंने ये समझा कि प्रॉब्लम रहेगा, तो केबल पीछे क्लिप से आप ले सकते हो, क्लिप में एक नॉच है, वो मतलब केबल को निकलने नहीं देगा। मतलब कुछ नहीं से कुछ बेटर है। और डायरेक्ट लिंक अगर आप ऑस्मो पॉकेट 3 खरीदते हैं या एक्शन कैम 4 खरीदते हैं, वो डायरेक्ट काम करेगा। उसमें वो समझिए आपको इसका रिसीवर का ज़रूरत ही नहीं होगा। अगर आपके पास वो एक्शन कैम है, खरीदिए, खुश रहिए। दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो मेन वही कह रहे हैं कि इसमें क्वालिटी अच्छा है, काफ़ी सारा चीज़ किया गया है, लेकिन इसका मेन फ़ोकस है कि आसानी से यूज़ करो, कैमरा में लगाओ, शांति से ऑडियो रिकॉर्ड करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। आप इसे कॉलर में लगाओ, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। लड़ाई नहीं करना है। यूज़ कर रहे हो, कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? वाइब्रेट कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लड़ाई नहीं करना है आपको। तो बहुत फ़ोकस किया है, इसीलिए नॉब क्यों दिया गया है, क्योंकि छोटा-सा स्क्रीन में कितना भी अच्छा आप स्क्रीन दे दो, साइज़ छोटा है, आपका अंगूठा मोटा है, नॉब दे दो, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मतलब वही लग रहा है कि कोई बैठ के फिलॉसफी में डिज़ाइन कर रहा है कि हम इसे आसान ईज़ी टू यूज़ बनाएँगे। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जो है, इसी दाम के आस-पास में आ रहा है, वो है आपका वायरलेस प्रो, यानी रोड वायरलेस प्रो, यानी ये जो मैं लिया हूँ इसका बड़ा भाई। तो दोनों में क्या सबसे बड़ा अंतर क्या है? DJI माइक में सिर्फ़ 8 गीगाबाइट का इंटरनल मेमोरी है, और रोड में आपको दे रहा है 32 गीगाबाइट, यानी कि कितना दिन तक का वो रिकॉर्डिंग रख सकता है अपने पास बिना ओवरराइटिंग के, वो काफ़ी बड़ा है। वो थोड़ा ऑड बात है कि DJI नहीं दे रहा है। आई एम लाइक 8 जीबी आज के टाइम में सर, और अब फिज़िकली बड़ा सर मेमोरी चिप आता है वो सेम साइज़ में, सेम फुटप्रिंट पे आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मिल जाएगा। तो 8 थोड़ा मेरे को कम लगा। 8 टू 32 बहुत बड़ा जंप है। 8 टू 16 रहता, मतलब कि 16 देते, और 16 टू 32 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 थोड़ा टाइट है, 8 थोड़ा टाइट है। रहा बात इसका केस जो बनाया गया, यानी रोड ने जो केस बनाया, दिखता भद्दा है, डिज़ाइन थोड़ा लुच-पुच है, लेकिन केस में 2 चीज़ बहुत समझदारी से किया गया है। पहला, केस वही यूएसबी इस्तेमाल करता है जो आपका उसमें है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स में है, ट्रांसमीटर रिसीवर में जो यूएसबी-सी पोर्ट है, वही पोर्ट यूज़ करता है। तो फ़ायदा, उसमें चिप डाल के आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आप जब आप इसे चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए आप लैपटॉप से इसे चार्ज कर रहे हैं, आप सारा डेटा भी निकाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना वो लगा के मैं डेटा निकाल रहा हूँ। चार्जिंग केस में लगाइए, अगर लैपटॉप से चार्ज कर रहे हैं तो उसी केबल से आप डेटा भी निकाल सकते हैं। ये बहुत क्लेवर यूज़ है। DJI ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि DJI का अगर आप बॉक्स देखेंगे, चार्जिंग के लिए 4 पिन है, यूएसबी-सी कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो डेटा नहीं भेज सकता, सिर्फ़ चार्ज कर सकता है। तो वो एक क्लेवर है, लेकिन मतलब उनको फ़ायदा हो रहा है कि सर अगर जैसे मान लीजिए आप ये रख रहे हो, आपको फ़ाइल निकालना है, कोई टेंशन नहीं, चार्जिंग में डालो, चार्ज भी हो रहा है, फ़ाइल भी निकल जा रहा है, बम-बम। और ये एक दूसरा, ये तो जेनुइनली गलत बात था DJI की साइड से, कि इसमें विंड मफ जो दिया गया है, वो बॉक्स के अंदर फिट नहीं होता है। इट्स लाइक सर ये गलत डिज़ाइन हो गया सर, गलत हो गया, गलत है सर। आपका अगर ऐसा है कि विंड मफ लगाना है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि सर ढक्कन में फिट हो जाए। वो कि भैया बिना विंड मफ के ही फिट होगा, वो बुरा है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये यूएसबी वाला क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए माइक्रोचिप लगाना पड़ता है, तिगड़म करना पड़ता है, ठीक है।
सर वो आपका आराम से हो सकता था कि थोड़ा-सा उसका वो वर्टिकल और थोड़ा-सा हाइट उसमें जगह दे देते ताकि फिट हो जाता विंड मफ, क्योंकि वो बड़ा हेडेक बन जाता है ना, यानी कि आप या तो बिना विंड मफ के लगाइए या किसी और चीज़ में रखिए। वो जेनुइनली लोगों को थोड़ा-सा इरिटेट करेगा, और मैं गारंटी देता हूँ जो चीज़ आपको इरिटेट करेगा कुछ टाइम के बाद आप यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपको रोड थोड़ा बेटर देता है, मतलब कि बॉक्स का एक्सपीरियंस रोड में ज़्यादा बेटर आएगा। और रोड में एक टाइम कोड भी दिया गया है। अब रहा बात क्या टाइम कोड ज़रूरी है? हाँ, भी काफ़ी सारी जगह पे तो बिना उसके तो आप एंट्री ही नहीं दिया जाएगा, और बहुत जगह पे नहीं है। अब रहा बात कि जहाँ नहीं है आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ स लोग बोलेंगे भैया रोड ही लेना पड़ेगा क्योंकि डीजीआई में वो ऑप्शन नहीं है। तो पहला तो वो हो गया। प्लस लॉकिंग जैक, ये बहुत सीरियस बात है कि आप कोई भी ढंग का ब्रांडेड लैवलियर खरीदेंगे, वो जो प्रोफेशनल्स फील्ड में यूज़ होता है, बिना लॉक के नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऊप्स करके आप करोड़ों मतलब समझ रहे हैं, करोड़ों का शूट बर्बाद नहीं कर सकते कि ऊप्स यहाँ पे एक्टर ने पूरा सीन दिया, गर्दा रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन बाद में जब देखे अरे सर लेवलियर खुल गया था तार, उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, फिर से रीटेक करो। रीटेक किया भी जाता है, लेकिन आपके कारण से रीटेक नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इसीलिए लॉकिंग देना हर प्रोफेशनल में, चाहे सैनहाइजर का हो, चाहे डीएटी का हो, चाहे स्कॉर्पियो का हो, बहुत सारे और ब्रांड्स भी आते हैं। सब में हमेशा लॉकिंग दिया जाता है। रोड भी दे रहा है लॉकिंग। तो डीजीआई का लॉकिंग ना देना थोड़ा ढिंक का ऑप्शन हो गया। हाँ, ठीक है, वो दे रहे हैं कि केबल फ़ोल्ड करके कर दो, बट सर प्रोफ़ेशनल ऑप्शन दे दो। क्योंकि दाम दोनों का लगभग सेम है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक का दाम बहुत कम है, दूसरे का बहुत ज़्यादा है। दाम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑब्वियसली आप कंपेयर करोगे एक-दूसरे से। लेकिन ये तो हो गया आपको क्या मिलेगा अगर आप ये रोड खरीद लेते हैं, आपको मिलेगा ज़्यादा कैपेसिटी, यानी फिजिकल मेमोरी, कितना देर तक आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, केस का एक्सपीरियंस आपका बेटर होगा, विंड मफ भी लग जाएगा और उसी केस में आप चार्ज भी कर सकते हैं, डेटा भी निकाल सकते हैं, ये बढ़िया रहेगा। टाइम कोड, अगर आपको पता है टाइम कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपके लिए है या नहीं है वो आप जानते हो। अगर आपके लिए है तो सीधे से चुपचाप से आप इसको पैसा दीजिएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूँ, ये बहुत हार्ड टू यूज़ है। मैं रोड यूज़ कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मुश्किल है इस्तेमाल करना इसको, मतलब इसके लिए आपको टिपिर-टिपिर करके ये करना पड़ेगा, या शांति से मतलब इसको बनाया ऐसा गया ना कि मोबाइल से कनेक्ट कर लो, उस ऐप में काम कर लो। इसका देखिए स्क्रीन ये बड़ा दे सकते थे, ये मतलब जो रोड वायरलेस गो 2 का स्क्रीन है, ये वही साइज़ का स्क्रीन है। इट्स लाइक क्यों सर? बड़ा दे सकते थे, बड़ा जगह है, बड़ा दे सकते थे। नहीं, हम नहीं अपडेट करेंगे। आप बस इसे स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट करो, स्मार्टफ़ोन में सब कॉन्फ़िगरेशन करो। ये आइडिया फील्ड में लोगों को नहीं पसंद आता है। लोग चाहते हैं कि बस सर जो मेरा डिवाइस है वो काम कर रही खुद से करे। मेरे को उसके लिए दूसरा डिवाइस लगाना पड़े, वो थोड़ा स्लॉपी हो जाता है। तो वो मैं कहूँगा कि यूज़ेबिलिटी में कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो अगर जो लोग नॉविस लोग हैं, मैं तो उनको बोलूँगा भी नहीं कि ये टच करें। भले इसमें 1-2 फ़ंक्शन अच्छा हो, टच ही नहीं करना, आप इसे यूज़ ही नहीं करोगे और गड़बड़ हो गया तो अरे! मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किए हैं कि नहीं किए हैं, उसको सिंक किए हैं कि नहीं, लॉग्ड इन है कि नहीं, उसका टेंशन लेना पड़ जाएगा। इसीलिए डीजीआई का एडवांटेज सबसे बड़ा है ईज़ी टू यूज़। दिमाग कम लगाइए, काम ज़्यादा करें। तो और रहा बात कि ऑडियो किसका अच्छा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इस दाम पे, इस सीरीज़ में दोनों का ऑडियो अच्छा है। आपको अगर शिकायत आ रहा है, तो या तो आप बहुत हाई लेवल पे हो, लेकिन वो ऑड हो जाती है। अगर आप उतने हाई लेवल पे तो ये सब सस्ता सामान क्यों यूज़ कर रहे हो? और या तो आपके में कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपका माइक्रोफ़ोन खराब हो, केबल खराब हो, बहुत सारा तिगड़म चीज़ होता है। तो वही हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में दोनों की ऑडियो टेस्टिंग जो ढंग से की जा रही है, दोनों का ऑडियो अच्छा है। अब रहा बात कि किसका अच्छा ज़्यादा है, वो आता है सिग्नेचर पे, और ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। इस दाम के आस-पास जब आप बात कर रहे हैं ना, तो आप पैसा क्वालिटी के लिए नहीं दे रहे, आप पैसा दे रहे हैं फ़ील के लिए। जैसे कि अलग-अलग सिंगर्स क्यों हैं इस दुनिया में? क्योंकि हर किसी को अलग का गाना पसंद आता है। किसी को बेस पसंद आता है, किसी को ट्रिबल पसंद आता है, किसी को स्मूथ जैज़ पसंद आता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक का पसंद आता है, सबका अलग-अलग टेस्ट है। तो माइक्रोफ़ोन में भी वही होता है कि कुछ लोगों को लगे यार रोड का साउंड जो है ना थोड़ा रिच है। कुछ लोगों को लगेगा ना यार डीजीआई माइक का ना थोड़ा बेसी है, थोड़ा बूफी फ़ील आता है, मज़ा आता है। अलग-अलग लोगों का टेस्ट होता है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। खराब या अच्छा वाला नहीं है, और जो एकदम ऑडियो लेवल पे प्रो लेवल चलता है, वहाँ के माइक्रोफ़ोन 4-5 लाख रुपए के आते हैं। तो वो ये सब चिल्लर-छोटा में खरीद कर रोएँगे तो उनको जूता मारना होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब अगर आप ये सब सीरीज़ का लेते हैं, ऑडियो क्वालिटी के लिए मत जज कीजिए। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं, ये जेन्युइन बात होगी, मुझे रोड का ऑडियो अच्छा लगता है, काम खत्म। आपको उसको जस्टिफाई नहीं करना, आपको अच्छा लगता है, खरीद लीजिए रोड। आप उल्टा भी कर सकते हैं, भैया मेरे को डीजीआई का ऑडियो अच्छा लगता है, काम खत्म। काम खत्म, आपको डिस्कशन नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, आपको फ़ील किसका अच्छा लगता है। और तो मतलब बेसिकली दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक है प्रो फंक्शंस दे रहा है, जैसे टाइम कोड दे रहा है, लॉकिंग जैक दे रहा है, बेटर केस दे रहा है। दूसरा है ईज़ी टू यूज़ कि भैया टच स्क्रीन पे ही सारा सेटिंग हो जा रहा है, आपको तिगड़म नहीं करना पड़ रहा है। कैमरा के लिए प्रीसेट्स बने हुए हैं, और ब्लूटूथ से डायरेक्ट आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, और मैग्नेट भी अच्छा है। तो है ईज़ ऑफ यूज़, और मैं हमेशा 99% केसेज़ में ईज़ ऑफ यूज़ लूँगा, क्योंकि अगर आपको उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है ना, आप हेडेक नहीं लेना चाहते हो। तो यही था कंपैरिज़न ये दोनों सिस्टम का।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DJI माइक 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।